दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम 2023 के बारे में। और इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं जीके जीएस को। और आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है वो 8 नंबर का होने वाला है। अगर आप भी चाहते हैं कि हम यहाँ पर बिहार एसएससी के लिए लगातार जीके जीएस करंट अफेयर्स की क्लास अटेंड करें, तो आप सभी को बिल्कुल इस चैनल में लगातार क्लासें अटेंड करनी है ना। तो आपको एक ही काम करना है, आप सभी को इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। इसके पास में घंटी का बटन दिख रहा है ना, उसको भी ऑल में कर लेना है, ताकि जब भी हमारी क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होता है फ्रेंड्स कि आप हमसे जुड़ जाते हैं, हम आपसे जुड़ जाते हैं। जो भी हमारी क्लासों में जो भी बातचीत होती है वह आप तक पहुँच जाती है। तो इसी के साथ हम शुरू करेंगे क्लास को बिना किसी देरी के। और आपको किसी भी पर्सन का अगर आंसर मालूम है ना, तो आप सभी को इस क्लास के एंड में बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताना है। फर्स्ट पर्सन है, बिहार में लाल बुलई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। रोहतास के पठारी भाग में, कैमूर की पठारी भाग में, रोहतास तथा कैमूर की पठारी भाग में, या फिर काकरडाम पहाड़ी में। तो बिहार में लाल बुलई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। आप सभी साथियों का सही आंसर आ रहा है, जैसा कि यहाँ पर बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोहतास एवं कैमूर की पठारी भाग में। नेक्स्ट है कि थोड़ा किस भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया। इस आयोग के अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली, जस्टिस एम पी छगला, पंडित एच एन कुंजरू, या फिर गुलजारी लाल नंदा। तो फ्रेंड्स, क्या आंसर आ सकता है इस प्रश्न का? प्रश्न बहुत थोड़ा यहाँ पर बड़ा दे रखा है, लेकिन आप इसको अगर दोबारा से पढ़ेंगे और वापस विचार करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिस फजल अली, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जूम करते हैं इसे। बिल्कुल यहाँ पर प्रश्न है कि मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? अमात्य, पंडितराव, पेशवा, सुमंत। तो मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? सही आंसर है पेशवा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलगामा पद्धति, अफगानों की आपसी फूट। तो जो पानीपत के पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसमें बाबर की जीत हुई थी, उसका मुख्य कारण क्या था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उसकी सैन्य कुशलता, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पर पानीपत के युद्ध की, तो बाबर की जीत का मुख्य कारण उसकी सैन्य कुशलता थी। पानीपत की जो लड़ाई है वह पहली लड़ाई लड़ी गई थी 11 अप्रैल 1526 में, और बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर यानी यहाँ पर बाबर ने विजय प्राप्त की थी। पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526। सेकंड लड़ाई कब हुई थी? 1556। नेक्स्ट है, वर्ष 1917 के कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? श्रीमती एनी बेसेंट, पंडित मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, अब्दुल कलाम आज़ाद। वर्ष 1917 के कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? सही आंसर श्रीमती एनी बेसेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी, तैमूर लंग, मोहम्मद बिन कासिम, नादिर शाह।
तो ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है बताइए फ्रेंड्स। आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, नादिर शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के विरोध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अरविंद घोष। तो बंगाल विभाजन के विरोध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी करेक्ट आंसर है। किसने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था? एन.जी. रंगा, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। तो किसने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था बताइए। सही आंसर एन.जी. रंगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। बिहार की किस नदी को सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, गंगा नदी, कोसी नदी। तो बिहार की कौन सी रिवर है जिसको यहाँ पर सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गंडक नदी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि वायु में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन। तो वायुमंडल में आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस है? लगभग 78% यानी गैस है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है कि उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहाँ संतालों 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। मुंगेर एवं भागलपुर, राजमहल, गया, मुंगेर, शाहाबाद, गया। तो उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहाँ पर संतालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर एवं राजमहल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्यूजियाम ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ईरान में, इटली में, फिलीपींस में, जापान में। तो फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जापान करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, चीन सागर। तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की खाड़ी से होती हैं। नींबू के रस के जो नींबू का रस है उसमें पीएच मान कितना होता है? 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर या फिर 8 से अधिक। तो नींबू के रस का पीएच मान होता है 7 से कम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, उससे पहले बता दें आपको नींबू के रस का जो पीएच मान है वो लगभग 2.0 होता है, जो 2 से 3 के बीच होता है। नेक्स्ट है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी करेक्ट आंसर है। सन 1954 में भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन, भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और वकील सी राजगोपालाचारी और भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस प्रतिष्ठित यानी पुरस्कारों को पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। विकल्प में राजगोपालाचारी दिया हुआ है, सही उत्तर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट बात करें, भारत सरकार ने राष्ट्रगान कब अंगीकृत किया था? 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 24 नवंबर 1949। फ्रेंड्स आप सभी देखिए, क्लास को देख रहे हैं ना, तो क्लास को जल्दी से लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको जीके में पकड़ करनी है तो हमारे इस चैनल में कंटिन्यू जीके की क्लासें देखने को मिलेगी, क्योंकि नाम भी जीके के ऊपर ही है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, घंटी के बटन को ऑल में रखें, ताकि जब भी न्यू क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को सबसे पहले मिलती रहेगी।
तो आपका करेक्ट आंसर आ चुका है, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट आंसर है। 24 जनवरी 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से हिंदी के बाद कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? बंगाली, मराठी, गुजराती, तेलुगु। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मानित भाषाओं में हिंदी के बाद कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? बिल्कुल बंगाली ज़्यादा बोली जाती है हिंदी के बाद सेकंड नंबर में। नेक्स्ट है कि कौन सा एक शासक है जिसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ? शिवाजी, औरंगजेब, अकबर, हुमायूं, मोहम्मद शाह रंगीला। तो कौन एक ऐसा शासक है जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? सही आंसर शिवाजी का, औरंगजेब का। नेक्स्ट है कौन सबसे पूर्वकालिक से यानी जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या फिर 14 उपपूर्व। तो कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सही आंसर है 14 पूर्व, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रसिद्ध बंगला उपन्यासकार शरदचंद्र चट्टोपाध्याय का संबंध बिहार के किस शहर से है? पटना से, भागलपुर से, कटिहार से, किशनगंज से। बताइए क्या आंसर आने वाला है आप सभी का। जैसा कि ये बिहार एसएससी का एग्जाम है, तो बिल्कुल एसएससी की तरह इन्हें प्रश्नों का लेवल भी रह सकता है। यहाँ पर आप सभी साथियों का सही आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी भागलपुर से यहाँ पर संबंध है किनका? चट्टोपाध्याय का, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय का। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इंडियन मुस्लिम लीग के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? बग दर्शन, इंकलाब, स्टार ऑफ इंडिया, बम्बई क्रॉनिकल। तो इंडियन मुस्लिम लीग के द्वारा प्रकाशित समाचार जो पत्र था इसका नाम था स्टार ऑफ इंडिया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है कि अजमेर में सूफी संत की दरगाह है? किस सूफी संत की? सलीम चिश्ती की, मोहम्मद बिन चिश्ती की, बाबा फरीद की, हजरत निजामुद्दीन औलिया की। तो अजमेर जो है, पहले बात तो करें जो ये अजमेरी क्या है, तो अजमेर है राजस्थान की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम आता है अजमेर। और अजमेर में स्थित है किसकी दरगाह? ये स्थित है किस सूफी संत की दरगाह है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अजमेर में स्थित है संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है आप सभी का आंसर। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में लोहा एवं कोयला सर्वाधिक हैं? बिहार, झारखंड में, झारखंड पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा झारखंड। तो भारत के किस राज्य में लोहा एवं कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सही आंसर उड़ीसा और झारखंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है दक्षेस आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? दक्षेस आंदोलन को शुरू करने का उद्देश्य था एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना, सैनिक संधि, वैज्ञानिक एवं संस्कृति आदान प्रदान करना या फिर क्षेत्रीय सहयोग। तो दक्षेस जो आंदोलन था इसको शुरू करने का उद्देश्य ये था क्षेत्रीय सहयोग। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949, 26 जनवरी 1950। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949 करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करने वाले हैं। तो आप सभी कंटिन्यू क्लास करना चाहते हैं तो जीके जीएस की क्लास के लिए आप सभी जीके जीत फिक्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और लगातार क्लासों को अटेंड करते रहिए। इसी के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट और न्यू टॉपिक के साथ, तब तक आप क्लासों को अटेंड करें। जय हिंद, जय भारत।